एनआईटीज में से भी 20% कैंसलेशन आता है। जस्ट टू थिंक इट कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी कैंसलेशन क्रिएट हो सकती है। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसडब्ल्यूई की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज को लेकर। तो बहुत सारी डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन एक साथ क्रिएट हो रही हैं। पहला तो ये कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे फिजिकल रिपोर्टिंग पर, तो इस पे मैंने एक पूरा एक नया वीडियो बनाया हुआ, वो शाम को आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें दो तरह के स्टूडेंट होंगे। पहला तो वो जो सेटिस्फाइड हो रहे हैं अपनी अलॉटमेंट से, दूसरे वो जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने अलॉटमेंट से। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। जो करंट सिनेरियो वो मैं आपको अभी यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूं। देखो, एक तो यार राउंड 4 में यूपीएसडब्ल्यूई की काउंसलिंग में ऑटो फ्रीजिंग सिस्टम था, सीट अलॉट हो गई होगी, ठीक है ना। तो इसमें राउंड 4 में आपकी सीट अलॉट हो गई होगी। अब इसमें दो तरह के कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट नंबर 1 जिनको सीट पहली बार अलॉट हुई होगी, तो उनको सीट पे एक्सेप्टेंस फीस जो 20,000 रुपीज जो पे करना होता है वो उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो ऑलरेडी जिनको सीट अलॉट हो चुकी थी, तो उनका फीस तो नॉन रिफंडेबल होगा, उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज में आगे का अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट राउंड 4 ही था। अब इनमें से बहुत सारे लोगों का अपडेट भी नहीं हुआ। सबसे परेशानी की बात यह, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए। तो पहले वो कैंडिडेट तो जिनको मैं बोलूंगा जो अपनी चॉइस फिलिंग से, अपनी जो अलॉटमेंट से जो सेटिस्फाइड हैं, तो जाकर रिपोर्ट करो, है ना। अब रिपोर्टिंग के लिए मैंने पूरा वीडियो अलग बना रखा है, वो भी आप जाकर देख लेना कि फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, किस पे डीडी बनेगी, बहुत सारे आप सभी के बेसिक क्वेश्चंस होंगे। और अभी अगर हम बात करें जिनकी अलॉटमेंट नहीं आई है, अब जो ऑलरेडी अलॉटेड हैं उनके पास में भी दो ऑप्शन होंगे, या तो वो सेटिस्फाइड होंगे या वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। अब ये प्राइवेट कॉलेज का हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो अभी हमारे पास में एक ऑप्शन है राउंड 5 में, क्या है, इंटरनल स्लाइडिंग, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट वालों की। अब हमको क्या करना चाहिए। अगर हमारी अलॉटमेंट आ गई है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो जाकर रिपोर्ट करो, अदरवाइज फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट कोटे के थ्रू लेना पड़ेगा। तो अगर वो ऑप्शन ऑप्ट करना चाह रहे हो तो उस ऑप्शन में भी आप जा सकते हो। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे जो सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक तो वो ऑप्शन है जो हम अपना सीधे जाके ले सकते हैं। अब जो सेटिस्फाइड नहीं, उनके साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि उनको ना जो ब्रांच मिली है वो बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको आईटी मिल गया है तो बोल रहे हैं कि अरे मेरे को सीएस चाहिए था। जिनको आईटी मिलेगा वो कह रहे हैं सीएस चाहिए था। कुछ को सीएस एंड आईटी वाली ब्रांच मिल गई, तो उनके साथ भी एक बहुत मिथ, एक ऐसी चीज है, जब तक आपको आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, चीजों में पूरी क्लैरिटी नहीं होती, देन तब तक आपको बड़ी दिक्कत होती है। अब जैसे एकेजी और काइट का मैं एग्जाम्पल लूंगा। एकेजी और काइट गाजियाबाद में, दोनों कॉलेज गाजियाबाद में ही है। और ऑलमोस्ट आप कोई भी एक दो कॉलेज और ले लो जिनके यहाँ पर सीएस से रिलेटेड ब्रांच है। कुछ में सीएसई है, कुछ में सीएस है, कुछ में सीएसई प्लस आईटी है, कुछ में आईटी है, कुछ में सीएसई के साथ स्पेशलाइजेशन है। अब इनमें से अगर आपको कोई भी ब्रांच मिली हुई है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो ब्रांचेज है ऑलमोस्ट यार सारी की सारी ब्रांचेस सिमिलर हैं। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल के ऊपर आओगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप एकदम बच्चे बन के सोचोगे मेरे को आईटी मिल गया है, आप रो रहे हो, अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हो, तो देखो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको जॉब आईटी कंपनी में यार करना है। और दूसरा चीज ये कि यहाँ पर कोई भी प्लेसमेंट सेल में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी कॉलेज में। ऑलमोस्ट सिलेबस भी सेम है। मैं इस चीज को बहुत बार ब्रीफ कर चुका हूँ। 80% सिलेबस है आपका सेम है। दूसरा चीज अपॉर्चुनिटीज को लेकर यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको कोई डिफरेंस क्रिएट होने वाला। आप यूपीटीओ से कर रहे हो, किसी आईआईटी एनआईटी से नहीं कर रहे हो। पहले आपको इस चीज में समझना पड़ेगा। और यहाँ पर तो आपको वैसे भी जो कंपनीज आएंगी वो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर डोमेन का नहीं आती कि एआई वाला एआई में प्लेस्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। अभी तो यार ब्रांच आई हुई है, अब इनको स्टेबल होने में समय लगेगा। अभी तो आप अगर देखोगे थोड़ा सा आईआईटीज में, एनआईटीज में, अब जस्ट ट्रिपल आईटीज में काफ़ी जगह एआई वगैरह इंट्रोड्यूस हो गया है। तो अभी इसका ट्रेंड आने में समय लगेगा। तो ये प्रॉपर एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ओवरऑल अभी के लिए इतना समझ लो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे तो आपस में ही बोल देते हैं अरे तेरे को तो आईटी मिल गया। एक आपस का जो डिफरेंस होता है सबसे ज्यादा परेशानी इसमें। तो मैं बोलूंगा देखो यार उस चीज को इग्नोर करो। अगर किसी को सीएस मिला है और किसी को आईटी मिला है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला। जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे था तो मैं आपको बताऊं, पूरे सीएस और आईटी में मैंने अपने गलगोटिया कॉलेज में देखा हुआ था, कोई भी एक कैंडिडेट नहीं मिला था जो हमारा एप्लीकेशन हमको डिजाइन करके दे दे, कॉलेज प्रेडिक्टर वाला। तो एक कैंडिडेट मिला था, वो भी आईटी ब्रांच का, और उसकी लास्ट में 10 LPA की पैकेज लगी हुई थी।
और मैं आपको बताऊं कि जो सीएस वाले थे उनकी भी पैकेजेस लगी थी, लेकिन हाईएस्ट सीएस से नहीं था। और मोस्टली बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो हाईएस्ट होगा वो बाकी के अलग जो ब्रांचेस होती हैं उनसे निकलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ब्रांचेस उस कोर सीएस से ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो ओवरऑल बस समझाने का मीनिंग ये था कि उनके साथ भी आप कोऑपरेट कर सकते हो, वो भी आपके लिए ऑप्शंस बन सकते हैं। तो दैट्स वाई उस पर डिफरेंस क्रिएट करना यार बंद करो और ये मिथ जो है इसको थोड़ा सा क्लियर करो। मैं बोलूंगा कॉलेज में जाओगे तो आप वहां पर उनके सीनियर्स, जो भी सीनियर्स होंगे, आप उनसे बात कर सकते हो, आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये ब्रांच का जो इश्यू था वो खत्म हो गया। अब कुछ ऐसे ही होंगे जिनको अलॉटमेंट ही नहीं मिला, अभी तक अलॉटिंग ही नहीं आया है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज, जिनको अलॉटमेंट नहीं आया तो वो यार इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमारे यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपने बहुत सारे पोर्टल में अपना पैसा फंसा रखा है, जो भी क्वेरीज है वो आप इनसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उनमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपकी स्कोरिंग और आपकी रैंक के ब्याज पर, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको गारंटीड अलॉटमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज का अभी भी चांस है, अभी भी स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड 2 स्पॉट राउंड है और बहुत जगह का भी स्पॉट राउंड ऑन गोइंग अभी पैरेलली हमको मिलेगा। आफ्टर 20 ऑफ नवंबर के बाद में हमको एक साथ बहुत जगह अलॉटमेंट मिलने वाली है स्पॉट राउंड के थ्रू, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे यहाँ से सर्विसेज लेते हो तो उसमें जो बेनिफिट होगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर करंटली जो डेटा एनालिटिक्स होगा यार, करंट जो सिचुएशन जो चल रही है, बहुत सारे यूपीटीयू में जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, राउंड 1 में अलॉटमेंट आ गए, उसके बाद में 2, 3 और 4th में यार चेंज नहीं हुई। रीजन इज दैट क्योंकि राउंड 1 में ऑलमोस्ट 85% सीट अलॉट हो गई थी। अब उनमें से मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट ने रिपोर्ट कर दिया था और उन्होंने राउंड 1 बहुत पहले कंडक्ट करा दिया था। उसमें से उन्होंने फीस भी एक्सेप्ट कर ली, फिर काउंसलिंग होल्ड ऑन कर दी थी 10 डेज के लिए। तो ये यार एक तरह का, मैं बोलूंगा काउंसलिंग हमेशा फंसाती है और बहुत जगह फंसाने का काम हुआ भी है। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो सीट अलॉटमेंट थी राउंड 1 में था और बहुत मेजर एरर थी, लेकिन उस चीज पे अब कोई बात करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज उसको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, ना ही उनको क्लेम किया जा सकता है। बहुत कुछ स्टूडेंट्स यार ऐसे भी होंगे। एक क्वेरी है मुझे आप सभी से, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा किसी और के साथ भी हैपन हुआ तो जरूर मुझे एक बार जरूर कमेंट करिएगा, बिकॉज एक कैंडिडेट मेरे पास में भी ऐसा है जिसके साथ में ये प्रॉब्लम हैपन हुई है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हैपन होता है तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा, बाकी रिपोर्टिंग वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके साथ क्या हुआ कि जैसे चॉइस फिलिंग नंबर, चॉइस नंबर उसको 15 अलॉट हुआ था, AKG में IT, ये यार एक तरह का एरर है। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है काउंसलिंग के अंदर। उसके बाद में चॉइस फिलिंग नंबर उसको 17 अलॉट हो गई, उसने फ्लोट किया हुआ था और उसको राउंड 1 में ही मिल गया था। क्या किसी और के साथ ऐसा हुआ है कि वो नीचे आ गया कर्सर? तो मुझे अगर कुछ इस तरह के एरर है तो वो भी मुझे कमेंट करिएगा, बिकॉज कुछ लोगों के साथ ऐसा भी देखने को मिला है। फ्लोट नहीं हुआ एक वो अलग चीज, अगर फ्लोट होकर नीचे आ गई ये कौन सा लॉजिक है? तो ये चीज मुझे भी समझनी है, एक बार जरूर कमेंट करिएगा। कुछ भी क्वेरीज हो तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इसमें अपना प्रीवियस अलॉटमेंट और अभी जो अलॉटमेंट आया वो मुझे शेयर कर सकते हो स्क्रीनशॉट के साथ में, ताकि हम भी इसको देख पाएं और इस पर आगे और भी अच्छा रिसर्च करके डेटा बना पाए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सर्विसेज लोगे तो करंट स्टेटस का मुझे बहुत अच्छा आइडिया है, वो आपको हमारी टीम अपडेट कर देगी। अभी तक हमारे यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट थे, ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 4 से 5 कैंडिडेट को छोड़ दूं तो ऑलमोस्ट सबके अलॉटमेंट हो चुकी है। जो स्पॉट वाले थे बस वही बचे हुए हैं अभी। उसके बाद में एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है अच्छा खासा। जो आगे जो हैपन होने वाला होता है वो भी हम आपको बता देंगे। अभी गवर्नमेंट वाला जब बात करेंगे देन हम बताएंगे वहां पर क्या हैपन होता है। वीडियो यार थोड़ी सी मैं फास्ट बना रहा हूं तो इसको आप स्लो मोड में भी देख सकते हो, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर का जो डेटा एनालिसिस रहता है कि एक पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा था, जो भी राउंड 1, 2 और 3, 4 में जो हैपन हुआ है, इसके एक्टिविटीज की भी आप पर आगे क्या हैपन होगा। या और अगर ये तो एक बेसिक सा लॉजिक है, अगर जोसा की काउंसलिंग में आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं है तो आप CSAB में भी ले सकते हो, वहां पर भी आप हमारी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज चॉइस फिलिंग एक ऐसी चीज है जो आपकी सारी चीजें चेंज कर सकता है। उसके बाद में रियल टाइम अपडेट कि अभी करंटली कौन कौन से पोर्टल में क्या क्या चल रहा है, तो वो भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लोग इसको नहीं समझते हैं। वो आपको शॉर्ट में थोड़ी सी एक चीज मैं ब्रीफ कर देता हूं। पहला चीज यार ये कि जैसे जोसा एक सबसे बड़ा पोर्टल है, जिसको जो लोग नहीं समझते उनको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जो समझना चाहते हैं उनको मैं समझा सकता हूं। जैसे CSAB है, ठीक है ना। तो अब यार जब तक ऊपर की IITs का सीट नहीं भर जाएगा, ठीक है ना, जब तक पूरा जोसा नहीं खत्म हो जाएगा और NITs नहीं फिलिंग होगा और IIITs नहीं फिलिंग होगा, देन तब तक जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे और टॉप प्राइवेट कॉलेज क्यों ना हो, सब में कैंसलेशन क्रिएट होगा। और लास्ट में मैं आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, NITs में से भी 20% कैंसलेशन आता है। जस्ट टू थिंक इट कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी कैंसलेशन क्रिएट हो सकती है। तो यार ठीक है, ये थोड़ा सा समझाने का पार्ट था। तो अभी आगे भी उम्मीद रखो, होप रखो, अगर आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया है तो। आज की वीडियो यहीं तक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।
और तब तक के लिए बाय बाय। और एक यार छोटी सी अपडेट और रह गई, वो भी आपको मैं जल्दी से बता दूं। अब जो गवर्नमेंट वाले में जाएंगे तो उनको आगे का अभी पूरा फिजिकल रिपोर्टिंग करके प्रोसेस कंप्लीट करना है। राउंड 5 के लिए उनको स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा, तो उनको स्लाइडिंग में अगर वो जाना चाहते हैं तो यस और नो कर लें। अब स्लाइडिंग का मीनिंग क्या होता है, वो सेम कैंपस के अंदर स्लाइड करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी। जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेज का जिसने भी चॉइस फिलिंग डाला था और जिसको राउंड 4 में अलॉटमेंट नहीं आई है, तो राउंड 5 हमारा सिर्फ इंटरनल स्लाइडिंग के लिए है। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा आपको देखने को मिला था कि राउंड जो 5 हुआ था, इट्स मीन कि जो भी इंटरनल स्लाइडिंग वाला राउंड रहा था उसमें भी फ्रेश अलॉटमेंट भी स्टूडेंट की आई थी। तो ऐसा भी हो सकता है, तो अभी भी पोर्टल पर अपना अपडेटेड रहना। बाय बाय।